हेलो। अ, मेरा नाम है नमन और अपन पढ़ेंगे आज डेली करंट अफेयर 5 अक्टूबर 2024 से। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। In recent order to boost the educational infrastructure for tribal communities, the Prime Minister has recently inaugurated how many एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसको पढ़ते हैं अपन EMRS। ठीक है। EMRS में क्या करेंगे इसमें अ, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है ना, वो स्कूल खोलेगा। कितने और खोलेगा? 40। ठीक है। 40 और स्कूल स्कूल खोलेगा। और इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश के, नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ से किया है ये भी इम्पोर्टेंट है। वो किया है हजारीबाग से। ठीक है। झारखंड के हजारीबाग से उनने अ, ये एक EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए इसका उद्घाटन किया। ठीक है। और इसका खर्चा जो आएगा 2800 करोड़ आएगा। 2800 करोड़। और ये कहाँ खोले जाएंगे? मतलब इसमें एक नियम है। ये खोले जाएंगे कहाँ पर? ये भी अच्छा रहे है क्वेश्चन। जिस गांव की या जिस शहर की या जिस कस्बे की आबादी 30,000 या उससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, यदि 30,000 लोग वहाँ पर ट्राइबल हैं, या फिर उस गांव की आधी पॉपुलेशन, मतलब 30,000 से कम भी हो। मान लो किसी गांव में 30,000 कुल पॉपुलेशन है, तो उसकी आधी मतलब 15,000 भी यदि ट्राइब है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है। और यदि बड़े शहर हैं जिनमें ज़्यादा हैं, तो उसमें 30,000 यदि वहाँ पर है पॉपुलेशन, तो उसके लिए भी EMRS खोला जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर है 40, है ना। ये है। और ये आप कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ST चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज। ठीक है। ईच सेक्शन एकोमोडेट 450, एक हर एक स्कूल में कितने 450 स्टूडेंट होंगे, है ना, 6वीं से 12वीं तक। और बस इसमें 2800 करोड़ खर्चा होगा। और ये 15 और खोले जाएंगे, है ना, 25 और खोले जाएंगे। पहले कितने? 15 खोले गए थे और 25, तो कितने हो गए टोटल? 40। ठीक है। दो पार्ट में खोले जा रहे हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान, DAJ, डाजुआ, डाजुआ पढ़ेंगे अपन, है ना। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान फ्रॉम हजारीबाग झारखंड। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ दिस स्कीम? ठीक है। तो धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का को लॉन्च किया है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें खर्चा कितना आएगा, है ना, लेआउट कितना होगा इसमें? इसमें होगा 79,156 करोड़ रुपीज़ होगा। ठीक है। जो दो पार्ट्स में, मतलब पूरा का पूरा ना तो केंद्र सरकार देगी ना स्टेट हो देगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट कितने देगी? लगभग 22,800, है ना। और टोटल अमाउंट 22,823 करोड़। और जो केंद्र सरकार देगी वो कितने देगी? इसमें से घटा देंगे अपन, 56,333। ठीक है। इतनी देगी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये देगी बाकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और ये इसमें होगा क्या मेनली? इसमें 17 मंत्रालय भाग लेंगे। ठीक है।
कितने मंत्रालय भाग लेंगे इसमें? और 17 मंत्रालय, वो बता देता हूँ मैं कौन से मंत्रालय क्या करेंगे यहाँ पर। 17 मंत्रालय भाग लेंगे। और जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय हो गया है ना, जल पहुँचाना, जल शक्ति मंत्रालय है ना, पानी पहुँचाने के लिए हो गया। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो गया ना, स्वदेशी दर्शन को बढ़ावा देने के लिए हो गया। इसके अलावा आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। और बस इसमें और ज़्यादा नहीं है। और ये मेनली किस मंत्रालय की वो है, अ, योजना है, ठीक है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ग्रामीण मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। बस ये साइड डिलीट ही की जाए। तो इसमें मैंने बता दिया आपको जो समझाना था, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान और बाकी सब ये है ना। 17 मिनिस्ट्रीज भाग लेंगी इसमें, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड पे काम किया जाएगा। और इतने विलेज कवर होंगे, कितने 63,843 विलेजेस कवर होंगे इसमें। और कितने 549 डिस्ट्रिक्ट में होगा, इतने ब्लॉक होंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये कैबिनेट से अप्रूव होगी कब? 18 सितंबर 2024 को, ठीक है। इसका टेन्योर होगा 5 साल का, ये चलेगी 28-29 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है recently which of the following organization in collaboration with the government of Telangana has launched the first state chapter of its women entrepreneur platform WEP to provide women entrepreneur with crucial support। ये किस लिए है? सबसे पहले चीज़ यह है महिला उद्यमी उद्योगकर्ता जो हैं, महिला उद्यमिता एंटरप्रेन्योर, उनको क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। WEP है प्लेटफॉर्म का नाम, क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है, तो ये किसके साथ मिलकर किया है, ठीक है। तो ये किया है इसमें होगा क्या ये देख लेते पहले अपन, है ना। नीति आयोग ने नीति आयोग ने 2017 में बनाया था महिला उद्यमिता मंच, ठीक है। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म नीति आयोग की वो है, इसने किया था कब? 2017 में, ठीक है। 2017 में बनाया था और तेलंगाना पहला राज्य है अब, मतलब 2017 में ये टेन्योर बन गया था प्लेटफॉर्म, लेकिन अब जाके 7 साल बाद तेलंगाना फर्स्ट स्टेट बना है जो इसमें जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें महिलाओं को हेल्प की जाएगी, डिजिटल कौशल वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। और बस यही है, भारत में पहला डेडिकेटेड इंक्यूबेटर महिलाओं के लिए बना है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, WE हब, इसको बोलेंगे WE हब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग इसका आंसर था, है ना। चौथा क्वेश्चन, रिसेंटली हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड Indian Air Force Nagpur have signed an MOU with which of the following institutions to collaborate on advancing innovative technology for aviation textile, focusing on para parachute and other safety equipment। तो इंडियन एयरफोर्स की जो
रख रखाव मेंटेनेंस करने वाला हेड क्वार्टर है ना, हाई कमांड इंडियन एयरफोर्स का नागपुर में है। उसने एमओयू साइन किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से उसने कोलैबोरेट किया है टू एडवांसिंग, मतलब एडवांसमेंट के लिए, किस चीज़ में एडवांसमेंट, पैरासूट और सेफ्टी इक्विपमेंट जो होते हैं ना, सेफ्टी के पर्पज से, उनमें एडवांसमेंट के लिए इनने किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो इसमें की है इनने दिल्ली के साथ, ठीक है, आईआईटी दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी दिल्ली है इसका आंसर। और क्वेश्चन 5, जमैकियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड्रू होलनेस, नाम याद रखिएगा, जमैका के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, एंड्रू होलनेस। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है ये इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अनाउंस करते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके स्वागत में अनाउंस किया है क्या, एक रोड है ना न्यू दिल्ली में, टू हाईलाइट द स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन द टू नेशंस, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रोड। तो जमैका के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, तो उसमें एक साइन दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने के लिए भारत की सरकार ने एक रोड का नाम बदल के जमैका मार्ग रख दिया है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, जमैका मार्ग, ठीक है। तो जमैका मार्ग जो रखा गया है, तो वो कहाँ की रोड है, ये भी अपना एक क्वेश्चन बनेगा। और क्या इसके पहले ये पहले थे, तो क्या भारत से पहला कौन गया था, और अभी तक कौन कौन जा चुका है जमैका। तो इंदिरा गांधी पहली थी जिनने जमैका में गई थी, और जमैका में अपना राजदूत ओपन किया था, ठीक है। और जो ये रोड का नाम है, वो भारत में जो जमैका की वो है, क्या बोलते हैं, राजदूत जहाँ बैठता है, उस मार्ग को उनने बदल के जमैका मार्ग रख दिया है उसका नाम, ठीक है। और भारत और जमैका के राजनीतिक संबंध चालू हुए तो 1962 से, ठीक है। जमैका एक वेस्ट इंडीज कंट्री है, ठीक है। हुसैन बोल्ट जमैका के थे। इंदिरा गांधी 1975 में, 1975 में जमैका गई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, 1975। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। और ये दोनों, हाँ, ये दोनों जमैका और भारत दोनों नॉन अलाइन मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन 6। ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है इसमें, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम अनाउंस किया है रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। इंटरेस्ट रेट ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम इंक्लूडिंग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, national saving certificate will remain unchanged for third consecutive quarter starting from 1 October 2024 to 31 दिसंबर 2024. Interest rate of PPP has been retained at which। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल है क्वेश्चन। हर 3 महीने में, क्वार्टरली है ना, हाँ, हर 3 महीने में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बचत खाता में जो होते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में खाते खुलते हैं मेनली, उनमें पीपीएफ होता है, किसान विकास पत्र होता है, नेशनल सेविंग स्कीम होती है, इन सब के लिए उनने वो किया है, वो करती है, इंटरेस्ट रेट चेंज करती है सरकार, है ना। तो ये रिमेन किया है, मतलब चेंज नहीं किया है इस बार। तो पीपीएफ में कितना है इंटरेस्ट रेट, ये पूछा है सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो पीपीपी में कितनी है, पीपीएफ में 7.1 विकास का दर है, ठीक है, 7.1। इसके अलावा और कुछ जान लीजिए, किसान विकास पत्र केवीपी, केवीपी में कितनी है, 7.5, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या
समृद्धि योजना, इसमें कितनी है? 8.2%। ठीक है, ये बैंकिंग अवेयरनेस में आएगा। और अभी तो वैसे आप लोग कोई नहीं देख रहे, वरना 30 तारीख को जिनका पेपर है उनके काम आ सकती थी। सीनियर सिटीजन सेविंग प्रोग्राम स्कीम, सीनियर सिटीजन के ऊपर होती है, उसकी भी सेम है 1.2। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें कितनी है? 7.7। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि योजना में 4% का ग्रोथ हुआ है, और इसमें 28% की ग्रोथ हुई है। काहे में? मतलब सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजनशिप जिनमें 8.2 है, इनमें क्या हुआ है पिछले साल की अपेक्षा? इसमें जो लोग हैं खाता खुलवाने वाले, तो वो कितने बढ़े हैं? इसमें बढ़े हैं 41% पीपल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस वैसे भी अच्छा काम कर रहा है, और इसमें बढ़े हैं 28%। ठीक है, मतलब जैसे भी किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती है, तो वो लोग सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा ही लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्याज दर बहुत अच्छी है। और कोई बुजुर्ग होता है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी खाता खुलवा लेता है। आगे बढ़ते हैं, ये हटा दे थोड़ा। ठीक है, चलो, गंदा बहुत हो गया था इसलिए। आगे बढ़ते हैं, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है यहाँ पर। आ, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ, और इसकी जो स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम हो गई, MIS, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, 7.1 थी पहले, 7.1 है अभी भी। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2 थी, 8.2 है। किसान विकास पत्र 7.5, 7.5। सुकन्या समृद्धि योजना 8.2, 8.2। ठीक है, RD 5 साल के लिए होता है, 6.7 है इसकी। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, आगे बढ़ते अपन। क्वेश्चन 7, वर्ल्ड टैलेंट रेटिंग है ना। व्हाट इज इंडियाज ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग अमंग 67 इकोनॉमिक इन प्रेजेंट रिलीज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड टैलेंट रेटिंग 2024। जो भारत की ग्लोबल रैंक थी वर्ल्ड टैलेंट रेटिंग में, वो कितनी थी? 67 कंट्रीज इकोनॉमिक में। ठीक है, 67 में भारत की जो रैंक थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो थी 58। ठीक है, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रैंकिंग नहीं है, तो इसलिए अपन इसको नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आएगा जो सोते हो गए आपने, स्विट्ज़रलैंड। फिर सेकंड आया सिंगापुर। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, और थर्ड आया जो लक्ज़मबर्ग। ठीक है, लास्ट जो रैंक थी वो थी मंगोलिया की। और पिछले साल भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी? 56 लास्ट ईयर, 56। तो इस बार और 2 पायदान अपन नीचे चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जो इन्फॉर्मेशन थी यही दे दी मैंने। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1, सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग। ठीक है, फिर स्वीडन, डेनमार्क, आइसबर्ग, नॉर्वे, नीदरलैंड, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 58 है। ठीक है, फिर अब इंडिया के बाद पेरू है, मंगोलिया लास्ट है। ठीक है, लास्ट ईयर भारत की रैंक क्या थी? 56 लास्ट ईयर। ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें अपन को। आगे बढ़ते हैं। Recently, as per recent information, which of the following state has earned the top spot in Urban Governance Index (UGI)? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा स्टेट है, ये भारत के अंदर की बात हो रही है, जिसने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है
केरल ने, ठीक है। इसने अर्बन गवर्नेंस में केरल टॉप किया। और लास्ट कौन आया है? लास्ट आया है नागालैंड। ये है लास्ट, ठीक है। मेनली ये दो होते हैं। सेकेंड लास्ट मणिपुर है, क्योंकि वहाँ पर हिंसा सही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन है मणिपुर की, अपन लोग जानते हैं। मणिपुर आ ही आएगा। तो ये है सेकेंड लास्ट, ठीक है। और जो टॉप रैंकिंग है वो सुन लीजिए कुछ। जैसे फर्स्ट है केरल, सेकंड क्या है उड़ीसा, ठीक है। थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है छत्तीसगढ़। और जो स्कोर मिला है, इसको मिला 59.31, 59.31, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते अपन। ये यहाँ पर है पूरी रैंकिंग और वो सब आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो छोटे करते हैं अपन। तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया जो भी था। उड़ीसा की रैंक के केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसी पूरी रैंकिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, सीबीडीटी। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा शायद। रिसेंटली सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट, हैज़ established new guideline for condoning delay in filling income tax return, claiming refund for or carrying forward losses. As per the guideline, what is the maximum time limit for filling income tax return from the end of the relevant assessment year? ये क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीटीटी ने एक न्यू गाइडलाइन जारी की है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा यदि आप अभी पैसा कमा रहे हैं कुछ है और आपने अ, ये रिफंड का दावा किया है ना, या फिर रिटर्न का दावा दावा किया कि हमको आईटीआर रिटर्न चाहिए वापस, या फिर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, इसमें डिले कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें क्या होगा, क्या इसमें होगा आईटीआर फाइल करने के 5 साल के अंदर, इसका आंसर हो गया 5 ईयर, ठीक है। 5 साल के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगी छूट, ठीक है। लेकिन तब मिलेगी जब आप 5 साल के पहले उसको रिटर्न फाइल कर दो तब, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है सीबीडीटी में? इसमें प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। प्रिंसिपल कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, कमीशन ऑफ इनकम। इसके पास पावर कितनी है? इसके पास है 3 करोड़ तक की। इसके अलावा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये 3 करोड़। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, PCCIT, ठीक है। ये 3 CR से ज़्यादा वो कर सकता है, माफ़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ सब डिटेल लिखी हुई है। हाँ। और एक है मुख्य आयुक्त, आयकर आयुक्त, वो 1 करोड़ से 3 करोड़ तक की माफ़ी दे सकता है, ठीक है। और ये जो गाइडलाइन है वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी, ठीक है। As per the recent information, Indian Army is collaboration with which of the following institute is set to conduct the second edition of Chanakya Defense Dialogue 2024 on theme drivers in nation building, fueling growth
थ्रो कंप्रेसिव सिक्योरिटी। ठीक है, तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग ये हुआ है। ठीक है, तो किसके साथ मिलकर हुआ है? ये हुआ है इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन से। किसके साथ? तो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, इसने और इंडियन आर्मी मिलके कंडक्ट करेगी सेकेंड एडिशन चाणक्य डिफेंस डायलॉग का। और बस, इसकी थीम क्या है? उसकी थीम है ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रो कंप्रेसिव सिक्योरिटी। ठीक है, और इसको चालू किया था विवेक जैकब ने। विवेक जैकब, ठीक है, याद रखिएगा, विवेक जैकब। इनको आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, इनके बहुत अच्छे डिफेंस डायलॉग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As per recent information, Indian Army is collaboration with which of the following institute is set to conduct the second edition of चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 ऑन थीम? ये बता दिया हूँ मैं आपको। ठीक है, PLAWS ये आंसर इसका। अगली बार से अपन ये आंसर वाली स्लाइड हटा देंगे। ठीक है, आंसर वाली स्लाइड हटा देंगे अब अपन, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो अपन एक न्यू स्लाइड क्रिएट करके वहाँ पर लिख लिया करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI in collaboration with the International Kho-Kho Federation has recently announced plans to host the inaugural Kho-Kho World Cup in which of the following countries? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? खो खो का फंक्शन हो रहा है, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने अनाउंस किया है होस्ट करने के लिए क्या? इन इनॉग्रल ऑफ खो खो वर्ल्ड कप। तो ये कौन सी कंट्री में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। ठीक है, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन भारत में खो खो गेम्स का वो करेगा, इनॉग्रेट करेगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? ये एक हफ्ते तक चलेगा, 1 वीक तक ये गेम होगा। ठीक है, और 16-16 टीम बनेंगी। 16-16 मतलब 16 मेल 16 फीमेल। ठीक है, और ये इंडियन खो खो फेडरेशन मतलब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और IKK इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, ये दोनों मिलकर ये कराएंगे। बस, इसके प्रेसिडेंट होंगे कौन? सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल। ठीक है, कौन होंगे प्रेसिडेंट? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूँ यहाँ पर गंदगी, समझाने के लिए था, बाकी ठीक है। आगे चलते अपन, इंडिया करेगा। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज पार्टनर्ड विद उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान टू स्ट्रेंथन ग्रॉस रूट गवर्नेंस एंड हेल्प लोकलाइज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। तो ये क्या है? उन्नत भारत अभियान कौन सी मिनिस्ट्री का है? कौन सी मिनिस्ट्री उन्नत भारत अभियान चालू करेगी? ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो ये ग्रास रूट लेवल में गवर्नेंस को स्थापित करने में काम करेगा। ठीक है, लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्थापित करने के लिए काम करेगा उन्नत भारत अभियान। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री चालू करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है,
इसको चालू किसने किया था? इसको चालू किया था शिक्षा मंत्रालय ने। तो आंसर एक बार चेक करते हैं अपन। ये मिस्टर, हाँ, इसको चालू किया था शिक्षा मंत्रालय ने कब? 2014 में। ठीक है। तो इसका पहले काम क्या था कि गांवों के अंदर शिक्षक और उच्च शिक्षा संस्थान जो है, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, इन सबको 5-5 गांव दिए जाएंगे जो वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट के लिए जो, जैसे वहाँ पर प्लान हो रहा है, प्लानिंग होगी, कुछ भी होगा, तो उसमें आईआईटी जो उन्नत शिक्षण संस्थान है वो वहाँ पर अपनी सहभागिता देंगे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। बस। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल कैंपेन। ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल कैंपेन और संचारी रोग नियंत्रण कैंपेन हैज स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दोनों का मतलब सेम है, ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है। जो रोग एक दूसरे को छूने से, छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से या मिलने से फैलते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कैंपेन चालू हुआ है। वो कहाँ से चालू हुआ है? ठीक है। ये चालू हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश से ये संचारी रोग नियंत्रण कैंपेन शुरू हुआ है। ठीक है। और संचारी रोग इसमें होगा क्या? इसमें स्पेशल टीमें बनेंगी जो डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। ठीक है। डोर टू डोर कैंपेन करेंगी टीमें। इसके अलावा संचारी रोग जैसे मलेरिया, ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब होते हैं, इनके ऊपर काम करे जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following companies has signed an agreement with Rajasthan government to set up 1600 megawatt of pump storage project at an investment of 8,800 करोड़ रुपीस? ये किसने किया है? राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 1600 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट क्या होता है कि पंप से जो पानी है उसको ऊपर तक ले जाना और फिर उसको नीचे फोर्सफुली आना, जिससे क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये किसने किया है? ये किया है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। इसने किया है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने मिलकर ये 8,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये साइन किया है। ठीक है। और ये टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किसके अंतर्गत आता है? ये होता है ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। ठीक है। और ये एक जल विद्युत कंपनी है। हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जान सकते हैं अपन। और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। कौन सी? मिनी रत्न। मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन 15। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन sworn as in as Mexico's first woman president? मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो क्लाउडिया सेनबम। क्लाउडिया सेनबम ये मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ये पद होता है 6 साल के लिए और इसमें कोई भी इंसान सिर्फ एक बार
ओनली वन टाइम प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, और ये कौन थी? ये थी क्लाइमेट साइंटिस्ट। ठीक है, क्लाइमेट साइंटिस्ट थी ये, क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। और बस आगे बढ़ते अपन, मैंने बता दिया आंसर आपको, क्राउडिया शेनबर्न। आगे बढ़ते हैं। Recently, Competition Commission of India has approved the acquisition of Bharat Serums and Vaccine Limited by which of the following company? कंपटीशन कमीशन इंडिया ने अप्रूव कर दिया है क्या? भारत सिरम और वैक्सीन लिमिटेड का एक्विजिशन किसके साथ? ठीक है, कौन सी कंपनी के साथ इसने, ये इनका एक्विजिशन हो रहा है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया है, मतलब अप्रूव कर दिया, ये किया है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। ठीक है, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के साथ। ये दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और इसका कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो कहाँ है? नवी मुंबई में। कहाँ? नवी मुंबई। ठीक है, और 100% एक्विजिशन हो गया है। कितने में हुआ है? मतलब ये आप खरीद तो लिए, आप कितने में खरीदेंगे, कितने में डील हुई है? तो 13,630 करोड़ में। ठीक है, 13,630 करोड़ में। आगे बढ़ते हैं। मैनकाइंड फार्मा, रिसेंटली खिंदर सिंह सक्कू, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिलीज 2 books टाइटल्ड जलंधर पीठ का रहस्य एंड मुस्तरक खाता। हु इज द ऑथर ऑफ दीज बुक्स? जलंधर पीठ का रहस्य एंड मुस्तरक खाता, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अजय पराशर। ठीक है, अजय पराशर इनने लिखी है, और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको इनोग्रेट किया है, इसका विमोचन किया है। ठीक है, जलंधर पीठ का रहस्य, मतलब ये बुक इम्पोर्टेंट है इसलिए है नहीं, ये बुक इम्पोर्टेंट किस लिए है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है इसको, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजय पराशर इसका आंसर था। As per the information, which of the following companies plans to enter into the multi-party agreement with AM General and Mundus Group LLC to explore co-development and co-production of next generation artillery gun platform? नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी गन प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कौन सी कंपनी प्लान कर रही है कि मल्टी पार्टी एग्रीमेंट किया जाए? किसके साथ? एएम जनरल, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और और मैं एएम जनरल और मंडूस ग्रुप एलएलसी, ये भी अमेरिका की कंपनी है ना, ये दोनों। और भारत फोर्ज लिमिटेड, कौन सी? भारत फोर्ज लिमिटेड, कल्याणी भारत फोर्ज लिमिटेड की एक शाखा है, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम। ठीक है, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ये, और एएम जनरल अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, एएम जनरल, एएमजी बोलते हैं इसको, और मैग्नस ग्रुप एलएलसी, ये तीनों कंपनी मिलकर और नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी गन प्रोग्राम के लिए समझौता करेंगे। ठीक है, ये था आज का करंट अफेयर, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और एमएम जनरल, और ये। ठीक है, ये था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं 6 अक्टूबर के करंट अफेयर को। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है नमन, और बस ख़त्म करते हैं। बाय।